नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और ये फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन। और आप लोगों से यही यहाँ पे शुभकामना रहेगी, उम्मीद रहेगी कि ये साल आपका बढ़िया बीते, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे चमके। और आज चमका है फिर से सोना। और सोने में अब हम लोगों ने देखा है कि बड़ी तेज़ी से यहाँ प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। $4800 की मैं बात कर रही थी, $4717 आप आता हुआ देख रहे हैं हम लोग। मॉर्निंग सेशन में $38 का एक जंप आया है, जबकि सिल्वर में यहाँ पे देखा जाए तो 74.88 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। $75 इसको हम मान के चल सकते हैं। मैंने $78 और फिर $83 का आपको नेक्स्ट बोला हुआ है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ईरान ने यहाँ पे कहा है कि वो वॉर को एंड कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ गारंटी उन्हें चाहिए। और ट्रंप ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते यूएस ट्रुप जो है वो ईरान में रह सकते हैं। यानी कि अभी तक जो पीस टॉक की बात थी या सीज फायर की बात थी, ये सिर्फ यूएस की तरफ से होती थी। अब ईरान ने यहाँ पे पहल किया है। इसका रिएक्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा आया है। आप बोलेंगे कि मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन आया है। यहाँ पे आज अपनी इक्विटी भी ऊपर हो सकती है, और हम देख सकते हैं कि कल के दिन में हम लोगों ने देखा था कि यूएस की इक्विटी मार्केट इस पर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन दी है, और 2-2% से ज़्यादा के अपसाइड हम लोगों ने देखा है। सेफ हेवन बाइंग आपको गई है डॉलर से और DXY डॉलर से और ट्रेजरी से। ट्रेजरी में इस वॉर के दरमियान प्राइसेस भले यहाँ पे यील्ड बढ़ा हो, लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने $19 बिलियन का ट्रेजरी को यहाँ पे बेचा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो आपको बोला था डी डॉलराइजेशन होगा, बड़ी तेज़ी से होगा पोस्ट वॉर, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर यूएस ने मिस करा है। तो ये चीज़ अब आपको देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप ये देखेंगे कि सिंगापुर एडिशनल यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट कर रहा है फॉर चाइना, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को स्टोर किया जाए। और ये चीज़ें अभी नहीं हो रही है, ये चीज़ें पहले से ही हो रही थी। और मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों का जो असर है वो फिर से देखने को मिलेगा। और ये वॉर अगर ख़त्म होता है तो फिर से सेंट्रल बैंक्स लोअर लेवल पर एक बारी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी लोअर लेवल रह नहीं गया है, बट स्टिल हमने 25 में देखा है कि उन्होंने हायर लेवल पे भी गोल्ड को एक्यूमुलेट किया है। अब बात करेंगे ट्रेडिंग लेवल्स की, कि ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। कल की क्लोजिंग थी हमारी 1,50,761 से ऊपर। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आपको पता है कि एक बारी 1,58, 1,60 की तरफ जा सकता है। और वहाँ पे लेकिन हमें इस बार बिल्कुल वन साइडेड मूव की वो नहीं करनी है कोशिश की, बिल्कुल वन साइडेड मूव यहाँ पे आती रहे। आपको वहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा, 3,000 पॉइंट का प्लस आया है, उससे पहले 4,000, यानी कि तुरंत में हम लोगों ने देखा है 11,000 पॉइंट सोना को बढ़ते हुए। तो एक पॉज आपको आएगा $4,800 की तरफ। हमारे मार्केट में ही हो सकता है 1,58,000 से 1,60,000। जिन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी होगी, प्लीज़ आपको करें, आप फिर वो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से हम एक टाइमली करेक्शन आता हुआ देखें, सिर्फ इसलिए कि प्रॉफिट बुकिंग बाकी मतलब लेवल्स पे भी आती हुई दिखेंगी। तो जिन लोगों को ने बाइंग करी है और जिनको यहाँ पे प्रॉफिट में निकलना है, तो डिसिप्लिन वे में 1,58,000 60,000 के बीच में तैयारी रख के निकलने की, चाहे वो ETF हो चाहे आपका ये मार्केट हो। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निकलने की बिल्कुल मतलब वो नहीं है। और सिल्वर में 41,000 मान सकते हैं कि ये लेवल है। सिल्वर आपको यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये कमोडिटी। मुझे लग रहा है कि अगर वॉर यहाँ पे खत्म होता है तो एक बार फिर से जब अपसाइड आएगा तो हम यहाँ पे 2,54,000 का लेवल आता हुआ देखेंगे। सिल्वर में धीरे धीरे शुरुआत होगी, मैंने आपसे कई बार कहा है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल ने कल एक डाउनसाइड दिखाया था, 5% का डाउनसाइड 3 मिनट के अंदर में आया था, जब ईरान ने कहा था कि हम यहाँ पे वॉर खत्म करेंगे, लेकिन हमें गारंटीड यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए। तो ऑयल ने एक रिएक्शन तो दिया, लेकिन अब फिर से यहाँ पे 1.25% का अपसाइड है। और ऊपर में यहाँ ट्रेड हो रहा है $103 के करीब। 300 पॉइंट की गिरावट हमारी मार्केट में भी थी, यहाँ पे 95.67 की तरफ क्लोजिंग हुई है। लेकिन हो सकता है कि आज एक रेंज मिले हमें 9500, 9450 नीचे, और अप साइड में 96, 9650 का। अब आप बोलेंगे कि बाहर अप साइड है, आप क्यों बोल रहे हैं कि नीचे का लेवल मिल सकता है। ये भारतीय बाजार और एशियन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पे वॉर जो है वो डीस्केलेट हो सकता है। तो यहाँ मार्केट में हो सकता है कि 9x जितना अपसाइड आपको ना मिले, अपसाइड मिले भी तो 9x जितना अपसाइड ना मिले। चलिए अब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुपया भी अप्रिशिएट होगा, मैं ये कहना भूल गई। ये अच्छे न्यूज़ पे आज निफ्टी भी बढ़ सकती है, रुपया भी अप्रिशिएट हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर का जो अपसाइड है ना, वो भी थोड़ा सा आपको केप्ट मिलेगा। एल्यूमिनियम 350 आज दायरे में हो सकता है। जिंक 319 के करीब है, कल ₹4 का अपसाइड था, मुझे लग रहा है 320-21 के करीब आराम से जाता हुआ दिखेगा। निकल 1654 के करीब क्लोजिंग हुई थी, कल बहुत मतलब तेज था। 1680 तक मुझे लग रहा है कि निकल में भी प्राइसेस आ सकता है। कॉपर 1164 का लेवल के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग है, मुझे लग रहा है 1180 की तरफ जा सकता है, क्योंकि
टाइमली यहाँ पे चाइना का भी डेटा अच्छा आया है, वॉर डीएस्केलेट होने की भी बात हो रही है, डॉलर इंडेक्स में भी फॉल आया है। तो मुझे लग रहा है कि इन टोटल आज का जो दिन है वो एक पॉजिटिव होगा। और डेटा कौन से हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हम मिड डे में बात करेंगे और वहाँ पे कुछ डिटेल्स बात करेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगी आज से आपको गोल्ड सिल्वर ETF में LBMA का प्राइस हम यहाँ पे नहीं ट्रैक करेंगे, हम ट्रैक करेंगे क्या MCX प्राइसेस, क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी देखेंगे। और आज के मार्केट में ETF जो है वो आपको ज़्यादा रिएक्शन देगा। कल की मार्केट की तेज़ी है, आज की मार्केट की तेज़ी है, आप MCX को फॉलो कर रहे हैं, उसकी तेज़ी है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड डे फॉर ETF गोल्ड सिल्वर होल्डर्स। थैंक यू।